जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ, मीनाक्षी BR आर्ट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा स्केच जो एक ऐसे बंधन को दर्शाएगा जिसमें नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हंसी मजाक होता है और बहुत कुछ होता है। मैं आज आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन एक स्टोरी ज़रूर सुनाने वाली हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये स्केच बनाने का मेन मोटिव क्या है। तो चलिए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ और साथ ही साथ अपना स्केच भी तैयार करती हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पर एक भाई और बहन रहते थे। उनका नाम था रोहन और प्रिया। वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और रक्षाबंधन का त्यौहार उनके लिए तो बहुत ही खास था। प्रिया ने अपने भाई रोहन के लिए एक सुंदर राखी तैयार की थी। उसने राखी को अपने हाथों से बनाया था और उस पर अपने भाई के लिए प्यार और आशीर्वाद लिखा हुआ था, ब्लेसिंग्स लिखी हुई थी। रक्षाबंधन के दिन प्रिया ने रोहन के लिए राखी बांधी, उसके लिए आशीर्वाद मांगा, लेकिन उस दिन कुछ अजीब ही हो गया। मतलब कि उसके भाई ने उसने ध्यान ही नहीं दिया। रोहन ने प्रिया की भावनाओं को समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की और राखी को बिना किसी भावना के स्वीकार कर लिया। प्रिया को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने सोचा कि उसका भाई उसके प्यार और भावनाओं को नहीं समझता। प्रिया जो लड़की ने अपने भाई के लिए इतने प्यार से राखी बनाई थी, वो चाहती थी कि उसका भाई उसकी राखी को देखकर मेरी भावनाओं को समझे अपने प्रति, लेकिन उसने कुछ समझा ही नहीं। वो ऐसे ही बंधवा कर उठ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। ऐसा विश्वास जो एक बहन अपने भाई पर ही कर सकती है। वो चाहती है कि उसका भाई उसकी बिना ही कहे सब कुछ समझ जाए, जो वो चाहती है अपने भाई से। धीरे धीरे रोहन ने अपने बहन की भावनाओं को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये उनके प्यार और रिश्ते को मजबूत बनाने का एक अवसर है, जो साल में एक बार आता है। कहने को तो भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा होता है बाकी सारे रिश्तों से, और भाई को अपनी बहनों की बातें हमेशा ही समझनी चाहिए, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले। फिर उस दिन के बाद से रोहन और प्रिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और अपने प्यार और विश्वास को और भी मजबूत बनाया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये भाई बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को कैसी लगी मेरी कहानी, ये तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग में भाई बहन तो क्या, भाई भाई का भी रिश्ता नहीं चलता ज़्यादा दिन तक। तो मैं ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए खास कर लेकर आई हूँ जो रक्षाबंधन को एक परंपरा की तरह ही मानते हैं और बहनों की भावनाओं को नहीं समझते। तो कृपया करके बहनों की भावनाओं को समझे, बहनों को समझे, उनका सपोर्ट करें। अगर भाई भाई हैं तो भाइयों को दूसरे भाई की बात समझनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन का नहीं, भाई भाई का भी होता है, बहन बहन का भी होता है। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक रिश्ते में, जौन सा भी रिश्ता हो, हर एक रिश्ते की कदर करनी चाहिए। रक्षाबंधन एक बहन अपने भाई को एक ऐसे बंधन में बांधती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कभी रिश्ता मत तोड़ना, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो इस बार रक्षाबंधन आप सभी बहुत धूमधाम से मनाइएगा। और मैंने ये जो स्केच बनाया है, ये आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है या फिर स्केच अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।